हेलो गाइस। इस लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मॉड्यूल क्या होता है और उसका हमने यूज़ देखा था कि किस तरह का हम उसमें कंपोनेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा बाइंडिंग की कि डेटा बाइंडिंग क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ये जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम अभी थ्योरेटिकली ही कवर करेंगे, जो प्रैक्टिकली होगा हम वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो एक वीडियो वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इस वजह से मैं वीडियो की थ्योरेटिकली पार्ट सेपरेट करूँगा और प्रैक्टिकली पार्ट सेपरेट। तो सबसे पहले हम डेटा बाइंडिंग देखते हैं कि डेटा बाइंडिंग होता क्या है। इन एंगुलर एप्लीकेशन में जो डेटा बाइंडिंग होता है वो होता है कि हम अपनी TS फाइल से HTML फाइल पर डेटा बाइंड करें। मतलब आप बाइंडिंग से ही समझ सकते हैं कि डेटा को बाइंड करना। कहाँ से बाइंड करना? TS फाइल से HTML फाइल। TS फाइल कौन सी? मैं आपको अभी एक बार प्रोजेक्ट में दिखा देता हूँ कि किस TS फाइल की और किस HTML फाइल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें जो हमारी app.component.ts फाइल है और दूसरी हमारी app.component.html फाइल, मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम डेटा बाइंडिंग यूज करते हैं। ऐसे ही HTML से, ये जो app.component.html से app.component.ts फाइल में डेटा यूज करने के लिए हम डेटा बाइंडिंग यूज करते हैं। हम दोनों तरफ से डेटा बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम HTML फाइल से TS फाइल पर भी डेटा बाइंड कर सकते हैं, हम TS फाइल से HTML फाइल पर भी डेटा बाइंड कर सकते हैं। एक बार PPT में भी देखते हैं व्हाट इज डेटा बाइंडिंग। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हम एक फाइल से दूसरी फाइल पे को डेटा ले जाने के लिए डेटा बाइंडिंग का यूज करते हैं। थ्योरेटिकली आप देख लेना, क्योंकि थ्योरी रीड करूंगा यहाँ पर वो टाइम वो वेस्ट होगा, तो मैंने आपको उसका मतलब भी बता दिया कि वाइस वर्सा, मतलब कि हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, जैसे कि हम HTML से TS पर और TS से HTML पर, वाइस वर्सा हम बोथ वे में मतलब डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। डेटा बाइंडिंग जो होती है एंगुलर में वो टू टाइप्स की होती है, वन वे डेटा बाइंडिंग एंड टू वे डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है? वन वे डेटा बाइंडिंग्स मतलब कि हम अपना डेटा TS फाइल से HTML फाइल तक ले जा सकते हैं। इसमें भी यही लिखा है, वन वे डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर मींस दैट यू कैन कनेक्ट डेटा फ्रॉम योर कोड कंपोनेंट टू योर वेब पेज टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब ये टेम्पलेट HTML की बात कर रहा है यहाँ पर, और कंपोनेंट मींस जो हमारी TS फाइल है। अब ये जो वन वे डेटा बाइंडिंग होती है ये 3 टाइप्स की होती है। मतलब हम अपनी TS फाइल से HTML फाइल पर डेटा हम 3 वेज में ले सकते हैं। एक तो इंटरपोलेशन के थ्रू, दूसरा प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू, तीसरा इवेंट बाइंडिंग के थ्रू। जो हमारी बाइंडिंग होती है, वन वे डेटा बाइंडिंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की होती है और वो उनके 3 टाइप्स हैं, इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग। ये जो 3 होती है वन वे बाइंडिंग होती है हमारी। उसके बाद आता है, मैं आपको सीधा बताऊं, टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ? वन वे का तो मैंने आपको बता दिया कि हम अपनी TS फाइल से HTML फाइल पर डेटा ले जा सकते हैं। टू वे बाइंडिंग का मतलब हम TS फाइल से अपनी HTML फाइल, मतलब कि वन वे बाइंडिंग में क्या था? वन वे बाइंडिंग में तो इतना था कि हम अपना TS फाइल से HTML फाइल पर डेटा ले जा सकते हैं। टू वे बाइंडिंग में क्या था? टू वे बाइंडिंग में हम HTML से डेटा TS पर ले जा सकते हैं और TS से डेटा HTML पर ले जा सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा है। बोथ डायरेक्शन में हम अपना डेटा शेयर कर सकते हैं टू वे बाइंडिंग में। तो टू वे बाइंडिंग हो गया। अब जो 3 वे मतलब वन वे बाइंडिंग था उसमें कौन कौन टाइप्स थे उसके? इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन की बात करते हैं। इंटरपोलेशन क्या है? बेसिकली इंटरपोलेशन जो होता है ना, होता है करली ब्रेसिस से। करली ब्रेसिस ये जो हमारे 2 करली ब्रेसिस हैं, मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखा है कि मतलब इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इंटरपोलेशन हो गया। अब होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में भी सेम ऐसी है, बस उसका थोड़ा सिंटेक्स चेंज है। इस तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। थ्योरेटिकली आप देख लेना कि क्या इसमें मेंशन है, मैंने आपके लिए ये नोट किया है। इवेंट बाइंडिंग क्या होता है कि इवेंट बाइंडिंग होता है कि हम एक फंक्शन बनाएंगे, कोई भी इवेंट हो सकता है, क्लिक इवेंट हो सकता है, ऑन चेंज हो सकता है, मतलब कोई भी इवेंट हो सकता है। ये हम फंक्शन बनाएंगे, हम अपनी TS फाइल में डिक्लेयर करेंगे और वहां से अपनी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। तो ये इवेंट बाइंडिंग होता है। टू वे बाइंडिंग में हम डेटा जो है ना दोनों डायरेक्शन में शेयर कर सकते हैं, TS से
HTML पर और HTML से TS पर। उसके लिए हम ng मॉड्यूल यूज करते हैं। इसमें हमने बेसिक देखा कि बाइंडिंग क्या होता है, बाइंडिंग कितने टाइप की होती है, एक बार मैं आपको प्रॉब्ली दोबारा से बता देता हूँ। डेटा बाइंडिंग जो होता है हम डेटा शेयर करने के लिए यूज करते हैं। डेटा शेयर मतलब कि हम TS फाइल से अपना HTML फाइल पर और HTML फाइल से TS फाइल पर डेटा शेयर करें। हमारी जो बाइंडिंग होती है वो टू टाइप्स की होती हैं, वन वे बाइंडिंग एंड टू वे बाइंडिंग। वन वे बाइंडिंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक मैंने आपको बताया इंटरपोलेशन, एक बताया मैंने आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एक बताया मैंने आपको इवेंट बाइंडिंग। इंटरपोलेशन जो है वो आपको मैंने बताया करली ब्रेसेस के इसका सिंटैक्स होता है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और इवेंट बाइंडिंग मतलब होता है कि आपने कोई फंक्शन बनाया और से आपने अपनी TS फाइल पर डिक्लेयर किया और उसमें से अपना वैल्यू गेट कर। टू वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग में क्या होता है, टू वे बाइंडिंग में हमने दोनों साइड से डेटा शेयर कर सकते हैं, अपने HTML फाइल से TS फाइल पर और TS फाइल से HTML फाइल पर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने थ्योरेटिकली लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पहले हम वन वे बाइंडिंग का देखेंगे कि वन वे बाइंडिंग को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, उसमें मतलब हम डेटा हम शेयरिंग करके देखेंगे। उसके बाद हम टू वे बाइंडिंग का प्रैक्टिकली करके देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।